खेतों में बसती है। फ्रीडम फाइटर चाणकू महतो का एक नारा था, हमर खेत हमर दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर विजय के बाद जब अंग्रेज झारखंड की भूमि में प्रवेश कर रहे थे, तब 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहाड़ आंदोलन हुआ और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। उसके बाद निरंतर बाबा तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों लड़ाई इस भूभाग में लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ। और उस लड़ाई का मूल कारण था इस राज्य की जमीनों को बचाने का। अंग्रेजों ने जब इन लड़ाइयों से अंग्रेजों ने एक टीम बैठाकर जांच करने का प्रयास किया कि इसका मूल कारण क्या है, तो एक्सपर्ट की टीम ने उन्हें बताया कि झारखंड के लोग जान से ज्यादा जमीन को मानते हैं और मां से ज्यादा माटी को मानते हैं। ये किसी भी हाल में अपनी जमीन को लेने नहीं देंगे। फिर अंग्रेजों ने अंततः हम पर एक नियम 1837 में विल्किंसन कानून बनाया कोल्हान प्रमंडल के लिए। 1908 में सीएनटी कानून बनाया छोटा नागपुर के पठार के लिए और 1949 में एसपीटी के कानून बनाए गए संथाल परगना के लिए, ताकि झारखंड के लोगों की जमीनों को बचाया जा सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज गोरे अंग्रेज तो हमारे बीच से जा चुके हैं, आज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बीच से तो जा चुकी है, लेकिन आज भारी पैमाने पर एनटीपीसी हो, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ईसीएल हो, टाटा ग्रुप्स हो, अडानी ग्रुप्स हो, रुंगटा ग्रुप्स हो, आज भी मनमाने तरीके से हमारे लोगों की, हमारे रैयतों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कितना ताज्जुब की बात है कि अंग्रेजों को हमारी जमीन की फिक्र थी। अंग्रेज चाहते थे कि हम हमारे राज्य के भोले भाले आदिवासियों की जमीनों को कोई अधिग्रहण ना करें, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अब वह सरकार जो जल जमीन जंगल की सरकार होने का दावा करती है, उसे हमारी जमीन की तनिक भी परवाह नहीं है। महोदय, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। महोदय, जमीन का बाजार मूल्य तय करने के लिए निकटवर्ती सेल डीड के आधार पर बाजार दर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 26 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर अभी भी जमीन का मूल्य उपज कृषि उत्पादन के आधार पर तय किया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और किसानों के अधिकारों का हनन है। महोदय, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवघर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देखने को मिला। वहां रेतों की जमीन का मुआवजा पुराने सिस्टम के तहत उपज आधारित फॉर्मूले से तय किया गया, जबकि कानून स्पष्ट रूप से बाजार दर के आधार पर मुआवजा तय करने की बात करता है। महोदय, इस अन्याय के खिलाफ एक रैयत अजय झा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लगभग 7 वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर तय होगा, न कि उपज आधारित पुराने फॉर्मूले से। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि दुमका के जिला न्यायाधीश नए कानून के सेक्शन 26 के अनुसार देवघर नए 26 के आधार पर बाजार दर को तय करे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी इन नियमों का अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। महोदय, अब मैं बात करता हूं, आप भी परिचित होंगे, आज इस राज्य में जमीन माफियाओं का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जो फर्जी कागजात बनाता है, गलत रजिस्ट्रेशन और अधिकारियों की मिली भगत से गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन हड़पने का खेल चल रहा है। महोदय, आप पिछले अगर 1 साल में रांची के आसपास अगर हत्याओं की लिस्ट को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैक्सिमम जो मर्डर किए गए हैं वो जमीन संबंधित थे। चाहे अनिल टाइगर हो या फिर खूंटी में पहड़ा राजा का उदाहरण हो, जितने भी हत्याएं हुई हैं वो जमीन संबंधित थे। इसलिए आज इस राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार झारखंड में लगभग 3 लाख से अधिक भूमि विवाद के मामले अंचल कार्यालयों में लंबित हैं। मान्यवर, मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आज जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई है, तब से खाता संख्या, मौजा संख्या, प्लॉट संख्या, रकवा और चौहद्दी में भारी हेरफेर है। अतः मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले एक शिविर आयोजन। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।